दरमियान में रह जाती है। जी प्लीज, लाइबा इरफान। लाइबा इरफान क्लास में हैं? एब्सेंट। अच्छा। सामीर अहमद। एब्सेंट। एहसन। प्रेजेंट सर। सर ये ऐसा इन्फॉर्म करके किए हैं जो भी आपको CMS आ रही है। एहसन सज्जाद है ये। जी जी। बुशरा रमजान। प्रेजेंट सर। हमजा, सॉरी, हमदा अजहर। प्रेजेंट सर। ईमान। एब्सेंट। बरेरा। एब्सेंट। उसामा खालिद। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। मोहम्मद उसामा कादरी। एब्सेंट। उरिया। एब्सेंट। हारून। यस सर। 8 बजे वाली क्लास में आप लोग काफी एब्सेंट होते हैं। सर हारून प्रेजेंट। मोहम्मद एहसन रजा। प्रेजेंट सर। मैं उमैर अख्तर। एब्सेंट। मुजाहिद हुसैन। प्रेजेंट सर, मुजाहिद हुसैन। फिजा। प्रेजेंट सर। फिजा कल क्लास में थी, कल वाली क्लास में? मोहम्मद मुदस्सर। नहीं सर, कल वाली क्लास में नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सर। मोहम्मद मुदस्सर आजम। सर मीटिंग में ही है वो। अब्दुल्ला कुरैशी। एब्सेंट। मुनीब तबस्सुम। सर मुनीब प्रेजेंट। खालिद महमूद। प्रेजेंट सर। रुबाब। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली कुर्बान। प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा। प्रेजेंट सर। हारिस बिलाल। अभी किसने CMS जाना था, वो कौन थे? हारिस थे? सर वो एहसन सज्जाद थे जो दूसरे या तीसरे नंबर पे आए थे। अच्छा, खैरियत थी? आपने बताया नहीं था, वो कह रहे थे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया। सर उनका कोई आर्मी का टेस्ट वगैरह हो रहा है तो वो उसी वजह से मेडिकल के सिलसिले में। हारिस बिलाल। एब्सेंट। मोहम्मद शिराज। एब्सेंट। और मोहम्मद बिलाल। एब्सेंट। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर 0026 मोहम्मद मुदस्सिर आजम। आ गए हैं आप? जी सर। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, Thank इसमें you, sir. है कि मैं, शुक्रिया आपका भी कि आप क्लास में आए हैं। और असल में पहली जो 8 बजे वाली क्लास में आप लोग शायद, मैंने देखा लेट आते हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, कुछ लोग लेट आते हैं। चलिए अभी दोबारा एक दफ़ा मैं अटेंडेंस को देख लूँगा दोबारा। आप हम कंटिन्यू करें जो हम बात कर रहे थे, एडिटोरियल पे हम बात कर रहे थे कि एडिटोरियल जो है उसकी इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी, जो अभी ये मैंने आपको शेयर भी जो रीडिंग की है, जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि वो क्या है, बताएं। सर एडिटोरियल जो होता है वो किसी भी न्यूज़पेपर की पॉलिसी को बता रहा होता है कि वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं या किस चीज़ के खिलाफ हैं। देखिए और इसमें क्या ये पढ़ा है आपने? सर ये पॉलिसी जो होती है न्यूज़पेपर की, इसकी फ्रेमिंग से पता लग जाता है कि ये किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं।
जो एडिटोरियल पेज होता है उसको वो जो स्पेसिफिकली वो पढ़ के, क्योंकि वो एडिटर एडिटोरियल पेज एक बिल्कुल और आप उसको मतलब अक्सर वही मैंने जान के से पूछ रहा हूँ आपसे कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं या अक्सर जो मतलब जो नए नए जर्नलिस्ट भी बनते हैं, जो स्टूडेंट नहीं भी होते, उन्हें समझ नहीं आती कि एडिटोरियल एक और चीज़ है और एडिटोरियल पेज एक बिल्कुल डिफरेंट उसको हम कह सकते हैं। उस पर एडिटोरियल पेज में मुख्तलिफ कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एडिटोरियल की वजह से उसको एडिटोरियल पेज कहा जाता है। अब मेरी बात समझ में आई। लेकिन एडिटोरियल पेज जो है वो न्यूज़पेपर की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता ऑफिशियली, लेकिन एडिटोरियल जो होता है, जो जिस पेज पे एडिटोरियल होता है, जिसको एडिटोरियल कहा जाता है, वो लिखा नहीं होता। वो हमें जैसे इसलिए मैंने आपको बार बार डेमो करवाया था कि आपको पता चले कि एडिटोरियल क्या है, इसके से कहते हैं लीड एडिटोरियल क्या है और एडिटोरियल नोट्स क्या है। और फिर हमने ये भी डिटेल में पढ़ा था कि एडिटोरियल का एक पूरा दौर था एडिटोरियल्स का, और एक पूरी उस जमाने की जर्नलिज्म थी, एडिटोरियल जर्नलिज्म कहा जा सकता है। उसमें लोग जो हैं, क्योंकि सर सैयद अहमद खान साहब ने बहुत शानदार एडिटोरियल्स लिखे और उसमें उन्होंने उस ज़माने के मामलात, डिस्कशंस, ब्रिटिश राज के साथ जो उनके ताल्लुकात थे मुसलमानों के, वो फिर मुसलमानों को जो मसले थे, जो सोशल इश्यूज थे वो, फिर उसके बाद जो उन्होंने जो भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं इशू होता था उस पर वो एक इदारिया लिखते थे। और ये उन्होंने एडिटोरियल जर्नलिज्म का कह लें पाकिस्तान उर्दू में एक बहुत खूबसूरत आगाज़ जो है वो सर सैयद अहमद खान से हमें मिलता है। और वो फिर आगे उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो हमें फिर नज़र आती है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो एडिटोरियल्स हैं वो तो मतलब एक मुसल्लमा है, उनकी तो मिसाल दी जाती है। और उसके बाद उनके ऐसे शानदार एडिटोरियल हुआ करते थे कि उसके ऊपर अंग्रेज़ भी कहते थे कि क्या लिखा है और वो तवज्जो से पढ़ते थे। उसके बाद मौलाना ज़फ़र अली खान के जो एडिटोरियल्स हैं वो तो मैंने वो बताया था कि वो उनका अखबार जो था ज़िम्मेदार, वो बिकता ही एडिटोरियल्स की वजह से था। यानी लोग खबरों की वजह से नहीं लेते थे, एडिटोरियल्स की वजह से लेते थे। तो ये एक दौर था एडिटोरियल जर्नलिज्म का। उसमें फिर एक स्टूडेंट ने सवाल भी किया इस तरह, एक मैं उसामा कादरी ने सवाल किया था कि ये अब तो वो दौर था, वो ठीक है वो था, लेकिन आज एडिटोरियल की क्या ज़रूरत है, ये एडिटोरियल पेज की क्या ज़रूरत है। तो उस पर भी हमने डिटेल में बात की थी। मैंने आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि तो आपको याद आ जाए कि अब ये सारी बातें एडिटोरियल के हवाले से बड़ी डिटेल में बात की हमने। तो लेकिन जो एडिटोरियल है, जैसे कि इसमें अभी आपने पढ़ा है कि इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं एडिटोरियल रिफ्लेक्ट्स द न्यूज़पेपर्स आइडियोलॉजी, ठीक है, और आइडियोलॉजी और उसकी जो पॉलिसी है वो एडिटोरियल जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और ऑफिशियली करता है रिफ्लेक्ट। मतलब ये नहीं है कि वो कोई उसको ओन नहीं करते, वो नहीं। और वो ये उस डे का जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर होती है उस पर अखबार की उसका तबसरा भी हो सकता है, उस पर अखबार का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो इट्स अ वेरी मतलब कह सकते हैं कि जो एडिटोरियल है, जो लीड एडिटोरियल है, वो उसका रिव्यू होता है या उसका एक रिफ्लेक्शन होता है द इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ ऑफ द डे, ठीक है ना, उसका उस अकॉर्डिंग टू जो उसकी अपना पॉलिसी है अखबार की, उसका रिफ्लेक्शन होता है। और जो लीड एडिटोरियल उसके बाद एडिटोरियल अपना उसके बाद एडिटोरियल नोट्स होते हैं वो 3-4 भी हो सकते हैं, एक भी होता है, डॉन में अमूमन एक होता है, 2 भी होते हैं, कुछ ज़्यादा मामला इंपॉर्टेंट हो। तो जैसे हमने डिस्कस किया था पिछले दिनों, कोरोना पे बात हो रही थी और ईद से पहले हमने बात किया था कि डॉन और जंग का जो लीड एडिटोरियल था वो एक ही था, और आगे पीछे उन्होंने कोरोना पे बात की हुई थी कि वो लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा था उन दोनों। फिर उसके बाद जो सऊदी मैनेजमेंट का वो आपको याद है, वो सऊदी अरब के एम्बेसी का इशू बना था, उस पर बात जंग ने की, डॉन ने की हुई थी, याद है आपको। तो इसी तरह यूरोपीय यूनियन ने भी जो उस ज़माने में सैंक्शंस की वजह से बात कर रहे थे, जब हमने कहा था कि फ्रांस के वो उसको निकाले यहाँ से,
तो उन्होंने फिर वो उसके हवाले से भी डॉन ने उसने बात, जंग ने, दोनों ने बात की हुई थी। तो मकसद कहने का ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उस पर हमने ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, आप एज ए स्टूडेंट को देखें कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स उस बारे में क्या बात कर रहा है, यूरोपीय यूनियन की जो सैंक्शंस हैं जिन्होंने बात की थी, और या इंडिया में इस हवाले से क्या, पाकिस्तान के हवाले से क्या बात हो रही है, खुशियाँ मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके क्या स्टैंड है इस पर, उनके बड़े अखबार पे क्या इस पर वो क्या बात कर रहे हैं। उससे फिर एक कंपैरेटिव स्टडीज़ भी हमारी एक बनती है कि इंडिया हमारे इसी इशू पे जिससे पाकिस्तानी इकॉनमी को नुकसान पहुंचता है, इंडिया उस पर क्या बात कर रहा है, और उस पर अमेरिकन जो हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो एडिटोरियल जर्नलिज्म जो है आज भी आप ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट इस लिहाज से ज़रूर है कि इससे हमें एक जो कह रहे हैं एक सॉलिड जो एक राय है या उस किसी अखबार की जो ओपिनियन है उसको हमें समझने का और जानने का मौका मिलता है। और बड़े सीनियर लोग इसको जो लिखते हैं, और इसके अंदर बहुत अच्छा डाटा अवेलेबल होता है, इसमें बहुत अच्छा आपके पास एक नॉलेज जो होता है वो अवेलेबल होता है। इसके अलावा इस पर फिजा आप ज़रा पढ़ें, ये हमने चीज़ डिस्कस की थी आगे। इसमें आइडियोलॉजी इज कंसिडर्ड द माउथ पीस ऑफ द न्यूज़पेपर मैनेजमेंट। अच्छा, आगे पढ़े हैं कि एडिटोरियल इज an important tool to build public opinion in a positive and constructive way in important national and international issues. तो ये भी हम बात कर चुके हैं, इस पे हम बात करेंगे। एडिटोरियल इज एन इम्पोर्टेंट टूल टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन, यानी जो राय आमा, मीडिया का काम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक ओपिनियन डेवलप करना, ओपिनियन लीडर्स की तश्कील करना, ओपिनियन लीडर्स को बनाना। और वो पता है ना रोल ऑफ ओपिनियन लीडर्स या इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि हमारा मासेस का साथ ही ताल्लुक होता है, और दिस इज मास कम्युनिकेशन, ठीक है ना। और इसमें फिर हमें उसका फीडबैक भी दरकार होता है, हमें इसकी हम स्ट्रेटजी भी बनाते हैं कि किस तरह हमने क्वेश्चनर्स तैयार करने हैं, किस तरह हमने कंटेंट एनालिसिस करना है, और किस तरह हमने जानना है कि लोगों का क्या राय बनी है। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन बनाना है, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एडिटोरियल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो एडिटोरियल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन in a positive and constructive way on important national Yes, and international issues. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पब्लिक ओपिनियन बनती है। जैसे मैंने बताया, जब इसका हमने उर्दू जर्नलिज्म में हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जिना अपना सर सैयद साहब ने बहुत इसका कंस्ट्रक्टिवली इसको यूज़ किया, और इसको इस एज अ टूल इसको इस्तेमाल किया। उस ज़माने की मुस्लिम जो शराफिया थी, उनको समझाने के लिए ये साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करें, और ब्रिटिश राज से बजाय, कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिसी की बजाय, इस वक्त जो है उनके साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना मुसलमानों की नीड है, ज़रूरत है उस ज़माने के हिसाब से। तो अल्टीमेट वो बड़ी हद तक कामयाब हुए, और वही जो स्कूल ऑफ थॉट है वो आगे इमर्ज हुआ। और उसके बाद आप देखते हैं कि वही उन्हीं लोगों ने, उन्हीं के कंपेनियंस ने, सर सैयद के, आपका जो मुस्लिम लीग का क़याम आया अमल में 1906 में, और वही मुस्लिम लीग की जो मेंबरशिप अल्टीमेट कायद सर सैयद के नैरेटिव पर ही वापस आई। एक तो सेपरेट इलेक्टोरल्स की बात की थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी कि पॉसिबल नहीं है। और ये सारा चीज़ें अल्लामा इकबाल भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से छोड़कर वो मिल्लत पर आए, और फिर 1930 का इलाहाबाद एड्रेस उन्होंने दिया। ये सारा नैरेटिव वही था जो अल्टीमेट सर सैयद अहमद ख़ान उससे कुछ 30-40 साल पहले अपने एडिटोरियल्स में डिस्कस कर चुके थे। और मुझे वो एडिटोरियल्स पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। जब मैंने एडिटोरियल पे किताब लिखी तो फिर मैंने सर सैयद अहमद ख़ान के वो एडिटोरियल्स जो हैं उनको भी पढ़ा। और अब तो खुशकिस्मती से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने उसको उसमें से सिलेक्टिव एडिटोरियल्स जो हैं वो छापा भी है। जिन दिनों मैंने पढ़ा था उन दिनों वो किताब नहीं छपी थी, क्योंकि मेरी किताब को 10-12 साल पहले छपी हैं। तो वो मैंने फिर बड़ी उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ी, बड़ा ढूंढना पड़ा उन एडिटोरियल्स को।
उनको पढ़ना पड़ा, और उन दिनों मुझे डस्ट एलर्जी भी हुई थी। वो पुरानी किताबों के पास जाके बैठना और उनको पढ़ना, तो साथ ही ख़ास खुशबू आती है और वो एक डस्ट सी ना आपको पड़ती है। तो वो मुझे ना कुछ पहले तो समझ ना आया कि क्या हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो डस्ट एलर्जी हो गई, और आज भी वो है। वो किताबों की वजह से, पुरानी किताबों में, लाइब्रेरीज में, आर्काइव्स में जाके बैठने की वजह से जो किताबें मैं लिखी, ये मुझे बहुत ज़्यादा उसको पे भी करना पड़ा कि मैं एलर्जी का शिकार हूँ। तो ये रिसर्च कोई इतना आसान काम नहीं होता, इस पर बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो एडिटोरियल जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये तो, उसके बाद यही एडिटोरियल जर्नलिज्म जो है, जो इसको बेस मिली सर सैयद ने दी, और ये अल्टीमेट पाकिस्तान की जो मूवमेंट है, उसका जो मेन जो बात उसका कहते हैं टेम्पो बना था, वो सारा एडिटोरियल बेस्ड जर्नलिज्म है सारी की सारी। ये आपने पढ़ा होगा उसमें सब्जेक्ट में अपने मीडिया हिस्ट्री में है इसमें कि वो क्या रोल था उनका, मौलाना जौहर का और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का और दीगर लोगों का, कि किस तरह वो, उसे हम कहते हैं मिलिटेंट मुस्लिम जर्नलिज्म, बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। तो आजकल के अंदर कह सकते हैं कि आज भी हम, अगर हमारे अंदर, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर और हमारे लोगों के अंदर अखबारात ही कामयाब हो जाएं, या हमारे अंदर एक पढ़ने का, अखबारात को पढ़ने का एक क्या लें रुझान बन जाए, या हमारा एक महसूस करें कि मैं पढ़ना चाहिए। और मैं अभी भी समझता हूँ कि मैंने जितने भी हमारा जो इंटरेक्शन होता है पॉलिसी मेकर्स के साथ, कि आप लोगों को तो शायद इतना नहीं होता है, हमारा होता रहता है, फील्ड मेरा ऐसा रहा है, तो वो पढ़ते हैं एडिटोरियल्स, अभी भी पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। और मेरा भी ख्याल है कि किसी भी बड़े पॉलिसी मेकर से कभी भी मुलाकात की हो, तो उसने उसने उस दिन का डॉन का एडिटोरियल ना पढ़ा होता है उसने, और न्यूज़ का या नेशन का भी पढ़ा होता है। मतलब अक्सर लोग अमूमन डॉन का पढ़ते हैं, मैंने देखा है लोगों को। और अखबारों में उर्दू में जंग का वो पढ़ते हैं। तो ये बड़ी, इस्लामाबाद में मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ, मेरे करियर का आगाज़ ही जर्नलिज्म के इस्लामाबाद से हुआ था। तो उस वक्त भी मुझे याद है कि जो पॉलिसी में, मतलब हमें पता होता था कि मुशर्रफ साहब जो हैं वो कौन सा अखबार सुबह पढ़ते हैं। तो फिर वो सारे हमारे जो उधर जो दोस्त थे, सियासी लोग थे, या जो उनकी ख्वाहिश होती थी कि ये फ़लाँ खबर जो है, या फ़लाँ चीज़ जो है, ये फ़लाँ अखबार में छपे, क्योंकि ये जनरल मुशर्रफ साहब उसको पढ़ते हैं, ठीक है, या नहीं नवाज शरीफ साहब इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, या बीबी साहबा इसको देखती हैं। तो ये आज भी हमारे हल्का इक़्तिदार में इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है कि जिस तक मैसेज पहुंचाना है वो किस तरह पहुंचाया जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि उस ज़माने में, बल्कि आपको पता है SMS हो, ये सारा नहीं था, और हर के पास SMS वगैरह होता भी नहीं है कि आप उससे डायरेक्ट रब्ता कर सकें। आजकल जरा आसानियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन आजकल इस तरह भी कर सकते हैं कि एडिटोरियल छपा हुआ है, आप उसको भेज दें, वो आपका मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपका मैसेज जो है PM तक चला गया है, या इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में चला गया है, या पॉलिसी मेकर्स तक चला गया है। ये भी एक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस पर हम बात, फिज़ा आप दोबारा इसको ज़रा रीड करें जो मैंने किया था। अब इसको अब कहाँ करते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटोरियल राइटिंग आर, यहाँ से करें। नंबर 1 Number 1. Sir, the basic principles of editorial. Editorial reflects the newspaper ideology and is considered the mouthpiece of newspaper management. Editorial is in second one. Editorial is an important tool to build public opinion in a positive and constructive way on important national and international issues. ठीक है। Every editorial is made up of three parts: introduction, body, conclusion. Introduction. The introduction is the first paragraph. It often begins with a general statement about the topic and ends with a more अच्छा, specific statement. इसमें आपने यहाँ रुक जाएं और वो खोले अपना
क्या नाम है खालिद, आप आज का जरा डॉन खोलें और उसका एडिटोरियल पढ़ें ताकि हम इसको या इसके मुताबिक ज़रा देखें कि क्या कह रहा है। द फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कहता है, अक्सर जो है स्टार्ट होता है जनरल स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक एंड एंड्स विद मोर स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया। इसको हम देखेंगे किस तरह। डॉन का आज का जरा खोलें, जी सर। एडिटोरियल खोलें ज़रा, और इसको हम इसके मुताबिक जरा चेक करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है या इसके बारे में किस हद तक जो है वो टैली कर रही है। खोलें, आज क्या कह रहे हैं डॉन वाले। जी अभी सर तक मैं खोल आया नहीं होगा, कल का होगा, आज का भी उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा। खुल गया? जी सर इंटरनेट मेरा थोड़ा स्लो है मगर वो सर लोड हो रहा है बस। मुजाहिद आप जंग खोलें, रोजनामा जंग खोलें, एडिटोरियल उसका। मुजाहिद आप क्लास में? जी सर, आपकी आवाज़ ज़रा कट कट के आ रही है, मेरा नेट प्रॉब्लम है। मेरी आवाज़ सही आ रही है? अच्छा नहीं, अगर आवाज़ नहीं मेरी आ रही तो फिर आप ना करें, फिर हम इसी में फंसे रहेंगे। हुरैन हुरैन हुरिया आ गई है? हुरिया नहीं है मेरा ख्याल। एहसन है क्लास में। एहसन रजा, आप प्लीज आप खोलें रोजनामा जंग आज का। जी सर मेरा खुल गया होगा। जी सर खोल रहा हूँ। डॉन खोलें पहले तो। जी सर डॉन खुल गया आज का तो मेरा अपडेट नहीं हुआ होगा या हो गया है? सर आज का तो नहीं ये कल का ही होगा सर। कल का देखें, क्योंकि ये 11 बजे करते हैं अपलोड आमतौर पे। अब आज खोले इसका क्या आ रहा है, रेंडर्ड 24 तारीख को शो हो रहा स्टेटलेस। है एडिटोरियल। जी सर मैं बोलूं सर। जी बोलें। जी सर रेंडर्ड स्टेटलेस सर ये इसका टाइटल है। ये लीड एडिटोरियल है, जी सर लीडेड। ठीक है। और उसके दूसरा कौन सा है? एडिटोरियल नोट्स के आज 2 दिए हुए इन्होंने। जी जी सर सरप्राइजिंग क्लेम और रेप केसेस। ठीक है। नहीं जी, ये आज इसको पढ़े फिजा, उसको देखें अकॉर्डिंग टू द जो हमने अभी पढ़ा है इसको इंट्रोडक्शन। अब इसमें देखें कि ये जो बता रहे हैं कि एवरी एडिटोरियल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो पहला जो इंट्रोडक्शन है दो इज द फर्स्ट पैराग्राफ, और ये अक्सर कहते हैं ये बिगिंस विद general statement about the topic and end with a more specific statement of the main idea. But the purpose of the introduction is to let the reader know what the topic is, inform the reader about your point of view, ठीक है। ये और उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है रीडर की, उसको जरा बढ़ाना होता है मकसद, ठीक है ना। और so that he or she will want to, मतलब वो उसके बारे में और सारा जाने कि यार उसके अंदर मजीद क्या लिखा हुआ है। जब तक उसके अंदर वो थोड़ा सा ऐसा एक इंट्रोडक्शन बेहतर नहीं होगा, उसके अंदर वो मजीद पढ़ने के लिए दिलचस्पी या क्यूरियोसिटी, तजस्सुस पैदा नहीं होता। यार आगे क्या डाटा है, आगे क्या फिगर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम इसको देखें, ये जो रेंडर्ड स्टेटलेस लिखा हुआ है, उसको जरा पढ़े क्या लिखा हुआ है। इसका स्टार्ट लें जरा फिजा प्लीज। सर Yes, sir. फिजा ने शायद नहीं। नहीं सर, मैंने खोला हुआ है। ठीक है परफेक्ट। An appalling abuse of power was reversed at the Islamabad High Court on Wednesday. The proceedings retains the Nadra's action in October 2019
of cancelling JUIF leader Maulana Hamdullah's CNIC, in effect revoking his citizenship on the grounds that he was an alien and had obtained his identity papers through fraudulent means. In a 29-page judgment, Chief Justice Athar Minalla wrote, "Citizenship is the most valuable basic right of a human. All other rights, whether social or political, cannot be enjoyed if a person does not have a bond of citizenship with state." The court ordered Nadra that it said had acted in an arbitrary and reckless manner to restore the CNIC of the former senator as well as those of others petitioners who had been subjected to the same on similar grounds. It held that authority did not have the jurisdiction to initiate such proceedings on the basis of intelligence reports. State जी बस institutions ठीक and है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें जो पहला उन्होंने जिसे कह रहे हैं कि पहला जो उसका कंपोनेंट है, पहला उसका है इंट्रोडक्शन, यानी उसने पहले में बता दिया है कि वो डॉन जो है वो वो किस बारे में बात कर रहा है। तो ये एक तो इंट्रोडक्शन हो गया उसका। दूसरा बॉडी और तीसरा है कंक्लूजन। ये आप देख रहे हैं 3 पैराग्राफ शो हो रहे हैं। पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया उसका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और ये सारा जो भी है। उसके बाद उसने उसका बॉडी उसकी जो है कि उसके अंदर फिर वो कुछ डिटेल्स उसने दिया है उसका, और फिर कंक्लूजन भी दे दिया है। तो ये उसका इसके मुताबिक हुआ है। दूसरा जो सरप्राइजिंग क्लेम देखें, ये आप पढ़े खालिद। जी सर। Surprising claim. The new economic growth estimate of nearly 4% approved by the National Account Committee for the present fiscal year has caught almost everyone. फिस्कल ईयर जी। Fiscal year has caught almost everyone, including the State Bank and the Finance Ministry, by surprise. At this अच्छा, stage, at least. अब ये चूंकि क्या हो रहा है, आगे बजट अब पता है सर पे है, और गवर्नमेंट के बारे में बड़ा सा क्रिटिसिज्म चल रहा है बजट के हवाले से। तो ये एक मजेदार उसने काम किया है, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर्स पढ़ते हैं। अब इसमें देख लें कि उसने सबसे पहले जो भी इसे पढ़ेगा इसके अंदर एक बड़ा क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है। वे ये तो है, आगे देखो पढ़े क्या लिखा हुआ है, ऐसे हुआ है ना पैदा। तो ये चीज जो है, पहली चीज जो कि लेट द रीडर नो व्हाट द टॉपिक इज, ये भी इसमें आ रहा है। इन्फॉर्म द रीडर अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यानी इंट्रोडक्शन जो होता है बुनियादी तौर पे वो आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप करता है, और रीडर कोई आम रीडर नहीं होता एडिटोरियल्स का। वो पॉलिसी मेकर्स भी हो सकते हैं, और वो लोग भी होते हैं जो कुछ जानना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और उनको तजस्सुस होता है मुल्क के बारे में जानने के लिए, इंटरनेशनल चीज़ों को जानने के लिए। वो किसी न किसी हवाले से, वो स्टूडेंट भी होते हैं अमूमन, कि वो जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में जो हालात चल रहे हैं, वो भले इकोनॉमिक हों, वो भले पॉलिटिकल हों, वो भले सोशल हों, वो क्या है, आखिर हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसमें हमें जो प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, वो जानना चाहता है कि एक मुल्क का बड़ा अखबार जो है वो उस पर क्या बात कर रहा है। तो वो फिर लाजमी तौर पे इन 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 एरियाज को टच करेगा। तो ये ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं ज़रा अटेंडेंस की दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल स्टार्ट था क्लास का। तो उस वक्त उम्मीद है कि अब काफ़ी लोग पहले से ज़्यादा आ गए होंगे, तो उसको हम क्लास को इस दफ़ा मैं अटेंडेंस को दे देता हूँ। मेरे पास जो एब्सेंट शो हो रहे हैं उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ। लाइबा इरफान क्लास में आ गई हैं। दूसरे समीर अहमद क्लास में आ गए हैं।
नो सर। ईमान नईम क्लास में आ गई। नो सर। और मोहम्मद उसामा कादरी क्लास में आ गए। जी सर, वो भी आ गए, उनका मैसेज भी आया था। जी सर, उसामा प्रेजेंट। बोल ही रहे आप। हाँ सर, प्रेजेंट सर। वो फिजा बोल पड़ी सर। अच्छा, इसके अलावा जी हुरैन नहीं, सॉरी, हुरिया फरजीन क्लास में आ गई। नो सर। अब्दुल्ला कुरैशी क्लास में आ गए। नो सर। हारिस बिलाल क्लास में आ गए। नो। मोहम्मद शिराज नहीं सर। और मोहम्मद बिलाल। नो सर। बस ठीक हो गया। एक मैंने अपडेट कर दिया कादरी साहब, आपका भी। कटल वाइट वाली हैंड पे किधर थैंक यू सर। जी, ये कुछ बोला है अभी, मेरा ख्याल है एहसन बोला। जी एहसन। सॉरी सर, वो मुझे नहीं था पता था कि मेरा माइक म्यूट है। अच्छा जी। तो रीडिंग करनी थी आई गेस, एडिटोरियल की। जी जी। तो वो अगर आप कहते तो मैं कर देता हूँ। माइक क्या? तो हम बात कर रहे थे, बस ठीक है, मैं माइक ऑफ कर दूं। जी, हम बात कर रहे थे उस वक्त फिजा ने, ये फिजा आगे करें कंटिन्यू। डॉन क्या कह रहा है आगे, सेकंड जो उसका जो है ओपिनियन, उसमें सॉरी जी एडिटोरियल रिपोर्ट जो है उसका। जी जी, at this stage at least more detailed information is needed to ascertain how far the figure truly independent, how truly reflects the economic situation in the absence of alternative independent analysis of growth and data estimate, and is the midset of COVID-19 बस ठीक है, pandemic. बस ठीक हो गया। मत Okay. मैं आपकी डिटेल में नहीं जा रहे। अब आपने देखा ना कि उसमें जो उन्होंने कहा है कि एडिटोरियल जो है, ये उसकी जो बॉडी इंट्रोडक्शन और उसके बाद उसकी बॉडी, द बॉडी ऑफ द एडिटोरियल फॉलोज द इंट्रोडक्शन। यानी वो जो इंट्रोडक्शन दिया है पहले 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 पैराग्राफ में या शुरू की 5-6 लाइनों में, वही जो बॉडी भी उसकी वही, क्योंकि उसकी डिटेल्स में वो जाते हैं। और उसके जो स्टार्ट उसका क्या है, इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं, उसी में ही इतना ज़्यादा इतना ज़बरदस्त कंप्रीहेंसिवली उसको डिस्कस किया जाता है उस टॉपिक को, कि उसमें क्यूरियोसिटी रीडर के लिए पैदा हो जाती है कि आगे क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है। खबर में ये नहीं होता। खबर में क्या होता है कि हम इतनी सुर्खियां निकाल देते हैं। हमारे एक खबर है तो उसमें 6-7 सुर्खियां निकाली हुई, 7 हेडिंग्स दे देते हैं। हेडिंग तो होती है, और आपको उसका मजीद अमूमन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अक्सर लोग डिटेल नहीं पढ़ते, क्योंकि ज़्यादातर हमने उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम उसकी सब हेडिंग्स में दे देते हैं, सुर्खियों में दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि हमने सुर्खियां देनी नहीं है, तो यहाँ हमने इतना इंटरेस्ट पैदा कर देना है कि जो हमारा रीडर है वो पहली 4-5 जो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद उसमें इतनी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए कि आगे मजीद क्या लिखा हुआ है, तो वो पढ़े। इन्हें आप उसे मजबूर कर दें कि वो आगे खुद ही पढ़े। क्या ख्याल है, समझ में आई आपको बात? तो ये एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क है अखबार के पहले सफ़े में, या अखबार की जो न्यूज़ जिसे कहते हैं स्टोरी में, और एडिटोरियल में, कि उसमें उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होती है। ठीक हो गया, आगे चलें। ये पढ़ें आप ही, फिजा आप पढ़ें इसको, बॉडी को जो मैंने अभी किया है इसको दोबारा पढ़ें। द बॉडी ऑफ द एडिटोरियल follows the introduction. It consists of a number of paragraphs in which you develop your ideas in detail. ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात, ये क्या कहना चाह रहे हैं हम? फिर है लिमिट each paragraph to one main idea.
ठीक है, और don't try to talk about more than one idea per paragraph. Prove your points. ठीक है, असल में continually by using specific examples and quotations. आपने देखा होगा कि मैं भी आपको देखा होगा कि बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देता हूँ, बस कोटेशंस तो ही कभी शेर पढ़ देता हूँ। कभी गौर किया आपने? ये हमारा जी, जो जर्नलिज्म का जो हमारी तरबियत है, जो हमारी ट्रेनिंग है, ये उन सीनियर मोस्ट पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने की हुई है, जो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग थे। और चूंकि अभी भी जो चूंकि मेरे वालिद साहब भी खुद जर्नलिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा मुझे बहुत सीनियर मोस्ट जर्नलिस्टों में उठने बैठने का बचपन से मौका मिल रहा है। अगर मैं इस फील्ड में ना भी आता तब भी मेरे वो अंकल्स हमेशा रहेंगे। उन्होंने मुझे, मैं उनके साथ गुफ्तगू की हुई है, अबू के साथ बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में गया, उन लोगों से बातें की, ऑब्वियस एडिटोरियल्स पे बात की, और वो भी ऑब्वियस है कि न्यूज़ स्टोरीज पे बात की, करंट अफेयर्स उस ज़माने की बात की, सोशल इश्यूज पे बात की। तो ये एक मेरा अपना एक्सपोजर कह लें, अपना है ज़ाती तौर पे, कि फादर के साथ मेरा उस ज़माने के बड़े जर्नलिस्टों में और लिटरेरी लोगों में के साथ मिलना जुलना वो था, और पोलिटिकल भी। तो जो हम यहाँ सराउंडिंग्स में रहते थे, हमारे लिए बड़े बड़े लोग रहा करते थे, सारे सहाफ़ी थे ज़्यादा बड़े। एक तो ये फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा फिर जब उस फील्ड में आ गए तो अब भी वो ये कहते थे ये सईद बदर साहब के बेटे हैं, तो फिर वो भी मुझे एज ए बच्चा ट्रीट करते थे, और फिर वो प्यार से समझाते थे, और मुझे वो समझना पड़ता ही था। एक तो मुझे शौक भी था, दूसरा ज़रा फादर के वो दोस्त हैं, तो मैं तो अंकल के सामने बस मुअद्दब बैठा हूँ, वो मुझे समझा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। यही वजह आपने देखा होगा कि ये जो स्टाइल आपको बताया जा रहा है कि क्या होता है, कि पहले तो लिमिट ईच पैराग्राफ टू वन मेन आइडिया, और फिर प्रूव योर पॉइंट्स बाय स्पेसिफिक एग्जांपल्स एंड कोटेशंस। और मतलब वो चीज़ें आज भी मेरे अंदर या तमाम उन जर्नलिस्टों में मौजूद हैं कि जिनकी तरबियत सीनियर मोस्ट लोगों ने की हुई है। यार ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर कहीं ना कहीं रोल प्ले किया था। आप जो पढ़ते हैं ना, द मिलिटेंट मुस्लिम जर्नलिज्म, द रोल ऑफ मिलिटेंट मुस्लिम जर्नलिज्म, तो ये मिलिटेंट मुस्लिम जर्नलिज्म के जिन्होंने वो दौर देखा था, या उसके किसने किस हवाले से उसके साथ जुड़े रहे थे, और वो उन लोगों ने हमारी तरबियत कर दी है। तो यही वजह है कि हमारा जो इससे जो मैं आप आज तो अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एग्जाम्पल्स कोट करने की आदत है मुझे बहुत ज़्यादा, और मैं फिर अक्सर कोटेशंस या अशार भी सुनाता हूँ। तो ये हमारी तरबियत का हिस्सा है। तो एडिटोरियल राइटिंग जो है ये सबसे मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग राइटिंग होती है, क्योंकि इसमें आप बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म की इसमें आप अपना उसमें लिखते हैं, और बड़ा एंजॉय करते हैं कि उस खास पैरामीटर से आप बाहर नहीं जाते। कॉलम में ये आपके पास नहीं होता। कॉलम तो एक बहुत बड़ा एक समुंदर है, जिसमें आप गौते लगाएं, जो मर्जी करें, ठीक है ना, जहाज चलाएं। लेकिन ये जो एडिटोरियल राइटिंग है, इसमें वो उस तरह का नहीं है कि आप अनलिमिटेड किस्म का आपके पास बाउंड्रीज होती हैं। इसमें आप बड़ा लिमिटेड आपको गेम करनी पड़ती है, और लिमिटेड गेम का बंदे को ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है ना, कि किसी डिसिप्लिन के तहत गेम करें। जी हम बात कर रहे थे अपना फिजा से, कि उसके बाद बात कीजिए। इसमें हमने बात की है लिमिट ईच पैराग्राफ टू वन मेन आइडिया। यहाँ से स्टार्ट करो भाई फिजा। फिर अपना नेट बंद हो गया, क्या हुआ है यार? ये बड़ा मसला है, नेट बंद हो जाता है। फोन है। हो क्लास में? जी पढ़े इसे।
Limit each paragraph to one main idea. Don't try to talk about more than one idea per paragraph. Prove your points continually by using specific examples and quotations. Use transition words to ensure a smooth flow of ideas from paragraph to paragraph. Conclusion. The conclusion is the last paragraph. Its purpose is to summarize your main points, leaving out specific examples. Kind of editorials. Editorials are of four ये kinds. कंक्लूजन पे जरा है ना, कंक्लूजन जी, कंक्लूजन इज द लास्ट पैराग्राफ। जैसे अभी हमने देखा है कि डॉन का, ये आप देख लें यहाँ, अभी वापस चलते हैं, ये देखें, अगर आप उसको देखें कि सरप्राइजिंग क्लेम में देख लें और ये पहले वाले में देख लें कि उसमें जो लास्ट पैराग्राफ है वो सारा कंक्लूजन निकाला हुआ है उन्होंने। और इस इट्स पर्पस इज टू समराइज योर मेन पॉइंट्स, ठीक है, लीविंग आउट स्पेसिफिक एग्जाम्पल, यानी उसमें जो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देने के साथ उसको समराइज किया जाता है कि अब वो कहना क्या चाह रहा है एडिटोरियल लिखने वाला, ठीक है। और एक सारी, यानी पहले तो उसकी इंट्रोडक्शन है, फिर उसकी बॉडी है, और उसके बाद कंक्लूजन है। क्या तीन कंपोनेंट्स हैं इसके, ये मुझे ज़रा बताएंगे अपना, क्या नाम है, एहसन रजा जी। एहसन रजा, हमने जो तीन कंपोनेंट्स ऑफ एडिटोरियल डिस्कस किए हैं तो क्या है? जी सर। हेलो हेलो, ये आवाज़ आ रही है? एहसन रजा, सर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एडिटोरियल क्या होता है, पैराग्राफ का स्टार्टिंग कैसे होती है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर जो सा एडिटोरियल फॉलो करते हैं इंट्रोडक्शन को, स्टेप नंबर 2 के ऊपर उसके अंदर जो सा है वो ईच पैराग्राफ को लिमिट करता है एक आइडिया के हिसाब से, और वो एक पैराग्राफ में ज़्यादा आइडियाज़ के बारे में बात नहीं करता, बल्कि एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया के ऊपर बात करता है। और तीसरे के अंदर कंक्लूजन है, जिसका मेन पर्पस ये होता है कि समराइज़ करके उसको की पॉइंट्स को सारों को समराइज़ करके उसमें बोला जाए, मतलब जितनी भी बातें किए गए हैं उनको ऐड अप करके वहाँ पे लिखा जाए। ठीक हो गया? ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। अब आप पढ़ेंगे उसामा कादरी क्लास में हैं? हाँ जी सर, मैं क्लास में हूँ, बट मुझे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं तब से सुन रहा था आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सारा बड़े गौर से, बट मैंने कहा नहीं आपको कि मुझे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। अब क्या शो हो रहा है? सर आप खाना खा रहे हैं और 8-9 चेहरे। नहीं, मैं तो खाना नहीं खा रहा। सर पता नहीं सर, कुछ ना कुछ मतलब हल्का फुल्का सा खा रहे हैं। नहीं, वो साथ मैं वैसे ही टच करता रहता हूँ, खाना नहीं खा रहा। जी जी, अच्छा, तो ये है कि ये मैंने आपको जो आपका मटेरियल है ना, ये वहाँ भेजा हुआ है, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें चेक करें, वहाँ ठीक है जाएं, सर। वहाँ हमने ये भेजा हुआ मैंने, उसमें लिखा हुआ है आप काइंड्स ऑफ एडिटोरियल, यहाँ स्टार्ट हो रहा है। अब आप देखिए, मिला है आपको मटेरियल ये वाला? और मैं लेट क्लास में आया ना, इसलिए आपको शायद नहीं पता चला। जी सर मटेरियल मिल गया सर मुझे। जी इसमें हम बात कर रहे हैं, देखिए ऊपर जो हमने जरा डिस्कस किया अब तक, आपने सुना होगा, वो सारा जी है। बॉडी सर, वगैरह मैंने आ गई, सर। कंक्लूजन आ गई। जी अब नीचे काइंड्स ऑफ एडिटोरियल, जी ये सर, पढ़ें, जी ये पढ़ें। मिल गया। काइंड्स ओके सर। एडिटोरियल्स आर ऑफ 4 काइंड्स। जी जी kinds of editorials. Editorials are of 4 kinds. Number 1, civic editorials. Number 2, policy editorials. Number 3, big news editorials. Number 4, obituary editorials. A good editorial makes these 3 things clear: the subject or news peg, the news events or current situations of occasion evoking editorials, the reaction clear cut for or against what the editorial writers wants the reader to think about.
The reasons, facts, or logical arguments to back the इसमें पहला है statement. जी सिविक एडिटोरियल्स। ये जो फिजा बताएं, सिविक एडिटोरियल्स क्या है? जी सर। सिविक एडिटोरियल्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं सिविक एडिटोरियल्स? सर सिविक एडिटोरियल्स वो होते होंगे जो मतलब पब्लिक के इश्यूज पर लिखे जाते हो, मतलब जिनका रिलेशन पब्लिक से हो या कम्युनिटी से। नहीं होते, नहीं होंगे, होता क्या है सिविक एडिटोरियल्स? सिविक एडिटोरियल क्या है? सिविक जर्नलिज्म या उस पर सिविक एडिटोरियल की बात करते हैं, ये खास एक स्पेसिफिक हम इसको जर्नलिज्म में यूज करते हैं कि आइडिया ऑफ इंटीग्रेटिंग जर्नलिज्म इनटू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसके बारे में आप थोड़ा सा सिविक जर्नलिज्म के बारे में पढ़ के आए ताकि आपको सिविक जर्नलिज्म के बारे में, और जो हम इसको फिर हम मुख्तलिफ अंदाज में, शेप्स में इसको बात करते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप ये है क्या बना। और एक मुख्तलिफ लेवल्स पे, जैसे कम्युनिटी जर्नलिज्म की भी हम बात करते हैं। और इसके अलावा हम ये तमाम जो इस्लाहात हैं ये हमें पता होनी चाहिए शुरू से। इस पे आप कल हमारा जो लेक्चर है वो हम इसी को कंटिन्यू, यार ये अपना बंद कर दें अपनी अपना ऐसा रजा। और ये आपने क्या, इतना शोर क्यों आता है आपके कैमरे के साथ, माइक के साथ? तो आपको मेरी आवाज में साथ शोर आ रहा होता है बहुत ज्यादा या नहीं आ रहा होता? सर ऑडिबल होती है, क्लियर होती है। नहीं आ रहा होता। तो भी आप लोगों के माइक्स में शोर क्यों होता है इतना, मुझे नहीं समझ में आ सका आज तक। ये अक्सर लोगों में आता है, ये कोई ऐसे के साथ नहीं आ रहा। एकदम आप बोलना शुरू करते हैं तो साथ ही बहुत खौफनाक शोर शुरू हो जाता है। ये क्या है ये सर, ये क्यों होता है? ये पंखा वगैरह यहाँ चल रहा हो ना स्पीड में सर, या उस वजह से। मेरा पंखा पूरी स्पीड पे चल रहा है, इसका क्यों शोर नहीं आ रहा? जो होती है कि लैपटॉप पे अगर जिन्होंने लॉगिन किया हो ना तो उनका एग्जॉस्ट चल रहा होता है, तो उन्होंने अगर हैंड्स फ्री वगैरह ना लगाए हो ना तो वो शोर आने लग जाता है एग्जॉस्ट का। मैंने भी लैपटॉप पे ही लॉगिन किया हुआ है और मेरे हैंड फ्री भी नहीं लगाई हुई, आज तक नहीं लगाई मैंने, कोई शोर नहीं आ रहा। क्या बात है ये? मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आप लोगों के मसाइल होते हैं मुझे नहीं आज तक हुए ये वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना शोर आता है शायद आप अच्छी लोगों वाली का, हैंड फ्री ना हो। सॉरी, पर शायद अच्छी वाली हैंड फ्री ना हो। हाँ तो हैंड फ्री का मेरा ख्याल कोई मसला होता है, मेरा ख्याल है, लग रहा है मुझे। अक्सर स्टूडेंट्स ने हैंड फ्री लगाई होती है, उसमें कोई ना कोई इशू लाजमी होता है और अक्सर बहुत प्रॉब्लम आती है ना। उनकी तो बाज आई, उनको तो पता नहीं चलता बेचारों को, लेकिन पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है उस शोर की वजह से। जी, तो ये जो इस पे हम बात फिजा हम करेंगे कल इंशाल्लाह, और इस पे भी आप पढ़ के आइएगा। मैं थोड़ा सा मजीद रीडिंग भी भेज दूंगा इंशाल्लाह, और इस पे भी हम बात करेंगे। तो एडिटोरियल जर्नलिज्म जो है, इसका एक तो बैकग्राउंड, ये आपने एक असाइनमेंट तैयार करें, और ये आपकी असाइनमेंट है नेक्स्ट क्लास के लिए, बाकायदा जिसे असाइनमेंट कहते हैं। और ये आपने एडिटोरियल जर्नलिज्म के ऊपर करनी है, और आपने मतलब एडिटोरियल जर्नलिज्म या एडिटोरियल राइटिंग, एडिटोरियल की इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री ऑफ एडिटोरियल्स इन सब कॉन्टिनेंट, एडिटोरियल जर्नलिज्म कह लें आप। और उसमें फिर आपने सर सैयद अहमद खान एडिटोरियल्स, और उसके बाद मिलिटेंट मुस्लिम एडिटोरियल्स रोल ड्यूरिंग मिलिटेंट मुस्लिम जर्नलिज्म, उसमें मौलाना जफर अली खान जिम्मेदार, उसका बाकायदा आपने उसको आपको पढ़ा हुआ, नेट पे पढ़ा डाटा, उसको लगाएं, देखें। उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर आफ्टर जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बाद पाकिस्तान के बड़े अखबारात के एडिटोरियल्स और अब मौजूदा सिनेरियो में एडिटोरियल्स क्या हैं, ये पूरी असाइनमेंट आपकी जो 10-15 सफ़े की, ये आपने मुझे चंद दिनों में देनी है। और ये आपका इसके मार्क्स हैं ज़ाहिर है, और ये एडिटोरियल जर्नलिज्म पे कम्प्रीहेंसिव किस्म का आपका मुझे एक चाहिए, आपकी रिपोर्ट कह लें या इसको असाइनमेंट कह लें, आपको करना है। उसमें आप तस्वीरें भी शेयर डालें, और मैं साथ ही चाहूँगा कल मैं आपको इंशाल्लाह आपकी एक तो ये असाइनमेंट मुझे दें आप, उसके बाद आपको मैं टॉपिक्स दूंगा, ग्रुप्स बना के, ग्रुप बने हुए शायद आप लोगों के, ग्रुप बने हुए बनाने हैं? जी सर, ग्रुप बने हुए हैं, आपने टॉपिक असाइन करने थे आज हमें ना।
वो मुझे बताया ही नहीं। मुझे, मैंने उसको कहा था CRGR को कल कि अब मुझे आप शाम तक भेज दें, तो मुझे कुछ नहीं मिला, घटा। और आपने भी मुझे भेजा ही नहीं है, ना फिजा ने भेजा है ना खालिद ने भेजा है। मैंने कहा था मुझे ग्रुप्स भेजे, मैं आपको साइन करूं। सर खालिद कल पूछ तो रहे थे, हो सकता है उन्होंने लिस्ट प्रिपेयर कर ली हो। सर लिस्ट मैंने प्रिपेयर कर ली थी, असल में मेरे पास लैपटॉप नहीं था कि मैं फाइल बना सकता, तो मैंने मोबाइल के अंदर ही सारा लिखा हुआ है। तो मैं असल में मैं घर पे भी नहीं हूँ, मैं आया हुआ हूँ सर नानके। तो वो सर मैं फाइल बना के भेज दूंगा, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि आप आगे टॉपिक के साइन कर देंगे। ये वो आपने मैसेज है वो जी। कल मुझे भेजना चाहिए था। देखिए ना, मुझे नहीं याद रहता क्योंकि मैंने बहुत सी क्लासेस लेनी होती हैं, और ये स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए। अभी असामा ने मुझे याद करवाया है कि ऐसी कोई चीज़ मैंने बतानी थी, तो अब आपको मुझे कल बताना चाहिए था, और इसी वजह से आप नहीं भेज सके थे, तभी रिमाइंडर देना चाहिए था सर कि मैं नहीं भेज सका, ताकि मेरे जहन में बात होती। खैर, आप कल सुबह, कल की क्लास हमारी शायद 11 बजे है या कितने बजे, 11 बजे क्लास है, चूँकि टाइमिंग रमज़ान से पहले वाले की हो गई है। इंशाल्लाह 11 बजे है ना क्लास कल की, इंशाल्लाह उसमें आप मुझे बता दें, जी मैं सर। कल ही आपको टॉपिक्स जो हैं वो साइन कर दूंगा कि आप डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाएं। जो 5 ही आपके ग्रुप होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बन जाएंगी। हम उस मुख्तलिफ चीज़ों पे हम बात करेंगे कि आप उसको प्रेजेंट भी करें, उसकी वॉइस ओवर दें और थोड़ा डेमो करके दिखाएं। जैसे एडिटोरियल पे भी आ सकता है, आपके फीचर कैसे होता है, उससे फ़ायदा होगा। एक तो साथ साथ आपका जो एक 5वें सेमेस्टर में है, आपका वो ज़रा सलाहियतों का भी हो जाएगा। कुछ बड़े लोगों से आप फ़ोन पे रब्ता कर लें। जाइएगा ना, आउटडोर शूटिंग नहीं करनी है आपने कोविड की वजह से, कहीं बाहर नहीं जाना आपने। लेकिन अगर आप किसी से बात भी ना करना चाहें, तो नेट पे बहुत ज़्यादा बड़े लोगों की, इनके बारे में उनकी जो राय है वो पड़ी हुई है, उसको आप शामिल कर सकते हैं। तो वो आप शामिल करके एक कंप्रीहेंसिव किस्म का एक छोटा सा क्लिप तैयार करें। वो आपके भी फायदे में होगा, स्टूडेंट्स के भी फायदे में होगा, और उसको फिर हम अपलोड कर देंगे, तो तमाम आपके आगे आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस पे मैं आपको टॉपिक साइन कर दूंगा कल इंशाल्लाह। तो आपने मुझे आज डिटेल भेज दें ताकि स्टूडेंट्स की मेरे पास डिटेल आ जाए। और दूसरा ये जो आप यस लोगों सर। ने काम पकड़ा हुआ ना, पूरी ना होने का, गायब होने का, क्लास में ना होने का, इसको भी आप प्लीज़ ठीक करें, क्योंकि आगे टाइम आपके पास 1 महीना बमुश्किल रह गया है। और इसमें एक-एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हमारे कोर्स की, जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं। एडिटोरियल राइटिंग पे बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म की डिटेल्स हमने डिस्कस की हैं। उसको, उसका डेमो भी हुआ है, उसको हमने उसकी जो उसकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक भी उसको देखा है, परखा है। उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से भी हमने उसको डिस्कस किया है, डॉन के एडिटोरियल्स को। और उसका हमने बॉडी भी को डिस्कस की है कि इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है, और थोड़ा सा इसको हमने, तो ये थोड़ा सा साथ कोशिश किया करें कि मिस ना किया करें। और ये भी देखा है हमने कि किस तरह एडिटोरियल जो है वो फ़र्क है कि न्यूज़ स्टोरी से, उसी अखबार की जो उस दिन छपी होगी, और किस तरह वो फ़र्क है फीचर से, और किस तरह वो फ़र्क है कॉलम से। तो ये नहीं है कि आज का जो है इसको हम वैसे रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ये लेक्चर। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्रीहेंसिव एक ब्रीफिंग है ऑन एडिटोरियल्स। तो ये आप इसको प्लीज़ क्लासेस को मिस ना किया करें। या अगर आप समझते हैं, और मैं बता दूं कि क्लासेस आपकी जो आगे मेन पेपर है आपका, जो इंशाल्लाह फाइनल पेपर है, वो यूनिवर्सिटी में होना है, और वो 3 घंटे का रिटन पेपर ही उम्मीद है होगा। और आप समझते हैं कि अगर आप उस तरह नकल नुकल मार के पूछ पूछ कर लेंगे, तो ये उतना आसान काम नहीं है। ये आपको अंदाजा हो गया होगा इस चीज़ का। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल स्टूडेंट सर। ये भी समझते हैं, और अगर स्टूडेंट ये भी समझते हैं कि दोबारा वो मार जिलाओ घिराओ करके जो अपने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने कुछ ने किया था, वो हमें मुतासर कर लेंगे, तो वो भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, सर अटेंडेंस का टाइम है सर, ये खत्म हो गया। कौन बोल रहा है? सर मैं उमैर, हमारे एरिया में ना सर लाइट गई हुई थी, तो अभी आई है, तो मैंने थोड़ी देर पहले क्लास ज्वाइन की है सर। तो लाइट का क्या ताल्लुक है नेट से? सर रात से लाइट गई हुई है ना, तो नेट लाइट वाईफाई होता है ना सर, कनेक्ट होता है, तो वो भी बंद था। तो जैसे ही आई है मैंने क्लास ज्वाइन कर ली थी सर। फोन का, फोन की अपना में नहीं है, 3G वगैरह नहीं चलता? नो सर, मेरा वाईफाई पे एक्चुअली मैं कनेक्ट करता हूँ सर। देखिए ना, आप इस वक्त एक स्टूडेंट हैं, मैं एक टीचर हूँ,
मेरे पास इस वक्त 3 लैपटॉप्स पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह साइड पे मेरे, ठीक है। मेरे पास 3 फ़ोन हैं, तीनों फ़ोन में कम से कम 2 कनेक्शन स्टैंड बाय हर वक्त चलते हैं, वाईफाई भी चल रहा है मेरा। आपने आज तक मुझे बता दें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ऑनलाइन पढ़ते हुए 2 माह हो गए हैं, किसी दिन कोई मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम कभी आपने देखा है? नो मैंने सर, कभी कहा है कि लाइट गई हुई है? मैंने नो कभी ये सर। कहा है कि खुदा ना खास्ता रात से लाइट नहीं है और मैं नहीं आपसे बात कर सका? मैंने कभी कोई मेरी माइक का इशू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह? कभी कोई मसला? आखिर क्या मैं कोई पेरिस से बोल रहा हूँ? कभी गौर किया आपने इस बात पे? क्या मैं अपना जर्मनी से बोल रहा हूँ? मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मुल्क के टूल्स को यूज़ करता हूँ, इसी मुल्क की कनेक्टिविटी, वो मेरे साथ मसले हो सकते हैं। लाइट का मसला यहीं रहता है, मैं कोई ऐसे इलाके में नहीं रहता जहाँ बत्ती नहीं जाती, कोई मैं कोई ऐसे एरिया में नहीं रहता, ना ही मैंने कोई वो एटॉमिक एनर्जी के कोई सेंटर में बैठा हूँ जहाँ बत्ती नहीं जाती। आखिर ये मेरे साथ मसले क्यों नहीं होते? ये आप स्टूडेंट्स के साथ क्यों होते हैं? कभी गौर किया आपने इस पे? सर, मेरे साथ सिर्फ पहली दफा हुआ है, वरना मैंने आपकी आपके साथ क्लास मैं का। बात नहीं कर रहा, उमैर की बात नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैंने जरा एक बात की है। अमूमन ये होता है स्टूडेंट्स के साथ, माइक सर बंद हो गया, लाइट चली गई, कनेक्टिविटी खत्म हो गई, आधे लेक्चर में थे आधे में नहीं थे। कभी मेरे साथ हुआ है कि मैं आधे लेक्चर में होता हूँ आधे में नहीं होता? बताया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ऐसा वाकया हुआ आज तक? नो कभी आपने सर, कभी गौर अभी किया नहीं। अपने जहनों पे कि सर के साथ ये कनेक्टिविटी मसला क्यों नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी हुआ? अभी आपने 4 रीजंस बताई हैं। पंखा चल रहा होगा, मेरा भी चल रहा है। लैपटॉप की उसकी फैन की आवाज आती है, मेरा लैपटॉप चल रहा है, कोई फैन की आवाज नहीं आ रही। माइक इशू होता है, कोई माइक इशू भी मुझे नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब क्या होता है कि जहां आपने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करनी होती है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स ना हो, वहां अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। हाँ, कभी कभी हो जाए तो हो जाए, मुझे भी हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं ना हुई, इसलिए कि मैंने उसका स्टैंड बाई कोई काम, एक अरेंजमेंट किया होता है, अमूमन किया होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने नहीं किया होता। अब आप लोगों को ज्यादा करना चाहिए, इसलिए कि आप स्टूडेंट हैं। आपको पता है कि दरमियान में जब आपकी कनेक्टिविटी खत्म होती है लेक्चर से, तो आपका लर्निंग प्रोसीजर पीछे चला जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। क्यों जी उसामा कादरी, है या नहीं है? जी सर, बेशक। लर्न आप कर रहे हैं, लर्न मैं कर रहा हूं। सीखना आपने है, पेपर आपने देने हैं, मैंने नहीं देने। तो आपकी ज्यादा, मुझसे ज्यादा ये कोशिश आपकी होनी चाहिए थी। अगर मैंने 2 कनेक्शन रखे हुए, आपने 4 कनेक्शन रखने चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? कम से कम ये नहीं करना तो ये करना जी। चाहिए, अपने पास टिप्स भी होना चाहिए कि फलां कंपनी का या इसी कंपनी फलां कंपनी का एक सिम मेरे पास, अमूमन लोगों के पास 2-3 सिमें होती हैं, ये 1-2 तो होती हैं कम से कम, कोई ऐसा मसला नहीं है। या नहीं है तो ले रहे सिम, कौन सी 100 रुपए की सिम आती है यार, अपने नाम से शुक्र वाले हैं आप सारे माशाल्लाह, 18 से ऊपर है। वो एक सिम लें जिससे कनेक्शन डाटा अच्छा है, उसको ऑन ना करवाएं ताकि पैसे ज़ाया ना हो आपके। उसका नोट कर लें कि फौरी तौर पे उसका कौन सा डाटा अगर फौरी मेरा ख़त्म भी हो जाता है, तो मैंने इसका फ़ौरन पैकेज, सेकंड लगता है पैकेज करने में, तो पैकेज वहाँ हो जाता है। 1 घंटे का पैकेज भी होता है, 2 घंटे का पैकेज भी होता है, पर डे का पैकेज भी होता है, और 15-20 रुपए का होता है। लेकिन कभी हम तरद्दुद करें कि हमने कुछ करना है तो हम क्या करें ना? क्या ख्याल है आपका? और अगर आपको बिल्कुल। टीचर बार बार ये कह रहे हैं क्लास में कि जब आप बोलते हैं तो शोर बहुत आता है, तो इस मसले को एड्रेस करें, उसको ठीक करें। ये आप लोगों के करने का काम है। ये वो चीजें हैं जिससे इंसान अपने, इसे हम कहते हैं बिहेवियरल जर्नलिज्म। ये जो दिस इज मास कम्युनिकेशन इज एक्चुअली द बिहेवियरल जर्नलिज्म। ये इंसान के रवैयों को एड्रेस करते हैं हम। अगर हम जर्नलिस्ट खुद ही अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे, मीडिया पर्सन जो बनने जा रहे हैं, तो फिर हम दूसरों को कैसे ठीक कर सकते हैं? कभी आपने एक सेकंड के लिए किसी स्टूडेंट ने सोचा है कि सर जो हैं क्या पेरिस से बोलते हैं, या क्या रोम से बोलते हैं, क्या इटली से बोलते हैं, क्या न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, वॉशिंगटन डीसी से क्लास ले रहे हैं, सर के क्यों नहीं इश्यूज होते इस किस्म के? अल्हम्दुलिल्लाह
कभी सोचा आपने कभी आज तक? उसामा गाजी सोचा कभी आपने? जी सर, मैंने सोचा है, क्योंकि सर मेरे पापा मुझे जब स्कूल से लेने जाया करते थे, वो भी यही बात करते थे, कहते कि 16 साल 12 साल हो गए हैं, क्या मैं 1 मिनट भी कभी लेट हुआ हूँ तुम्हें लेने में? तो मैं कहता था पापा आप कभी लेट नहीं हुए। सर वो 12 साल में एक दफा भी लेट नहीं हुए। तो एट द सेम सेम थिंग सर आपके साथ भी है कि आपका कोई नहीं, ये जिम्मेदारी से आप क्योंकि अपने ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं, और शायद यही कमी है हम में, कि हम लोग जिम्मेदार नहीं और इसलिए हम नाकाम हैं। अब जो स्टूडेंट लाइफ में भी ना हम कोई इतने कामयाब नहीं तो अब तक हम कुछ ना कुछ कर रहे होते। हाँ, ये जो आपने अपने फादर की एग्जांपल दी है, मैंने बताया ना कि हम लोगों की तरबियत जो है, आपके फादर हो मैं हूँ, हमारी तरबियत बहुत बड़े लोगों ने कर दी है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने हमें सिखाई गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो 12 साल में ना लेट हुए। आपने कभी देखा है, मैं क्लास में 2-3 मिनट पहले मैं आप लोगों को ज्वाइन कर लेता हूँ, कभी अब देखने में पहले आ जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों के आने का वेट जरूर करता हूँ, लेकिन मैं क्लास जी पहले जी ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। हालांकि मेरी उम्र आपसे ज्यादा है, मैं ऑब्वियस है, मैं मेडिसिन भी लेता हूँ, ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देनी पड़ी हुई है, जरा मुझे नींद के मसले भी हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों की तरह उतना तवाना नहीं हूँ, आपकी एज वाले ग्रुप में नहीं हूँ, तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम्स मतलब होने चाहिए सूरतों पे, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होते। होते हैं तो मैं उसको शो नहीं करता आप लोगों को, कभी भी नहीं मैंने कहा कि मुझे ये मसला है या नहीं ये बात। तो इसका मतलब है कि अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास हमें मुझे होता है, जब जिसको होता है, तो आपके फादर ने आपको इस एग्जाम्पल से कोट किया होगा कि उन्हें दुख पहुंचता है फिर कि यार ये क्यों नहीं कर रहे। जी इसी तरह बिल्कुल मुझे सर। दुख पहुंचता है कि मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ इतनी ज्यादा अपनी इंटेंशन शो करके और इंटेंशनली डिवोटेड अंदाज में आपको पढ़ाने के लिए यहाँ बैठा होता हूँ, और आप लोग नहीं होते, आप लोग सो रहे हैं, या आप लोग अवेलेबल नहीं है, आप लोगों के माइक इश्यूज हैं, आप लोगों को कोई फलां हो गया है, तो दुख नहीं पहुंचता? ये दुख पहुंचता है। ये मैं आपको अटेंडेंस को आपने कहा था कि लेट जो आए हैं उनको मैं देख लेता हूँ। जी, मोहम्मद बिलाल क्लास में है, मोहम्मद शिराज, हारिस बिलाल, नहीं सर। अब्दुल्ला कुरैशी, उमैर अख्तर, जी सर, उमैर प्रेजेंट। लाइबा इरफान, समीर अहमद, एब्सेंट। ईमान नईम, एब्सेंट। हुरिया फरजीन। प्रेजेंट सर। आ गई हैं हुरिया? यस सर, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने कर लिया था ज्वाइन। थोड़ा सा नहीं गुड़िया, आपने बहुत ही लेट ज्वाइन किया था, क्योंकि मैंने हाफ टाइम के बाद भी अटेंडेंस लगाई थी, उसमें भी आप नहीं थी। यस सर, मैंने 8:30 के बाद ऑलमोस्ट ज्वाइन किया। चलें, हमने आज डिटेल में बात की है हुरिया, तो आप लेक्चर सुन लीजिएगा, इसमें मैंने ये रिकॉर्डेड होता ही है, पता है आपको, तो इसको हमने एडिटोरियल पे पूरा कम्प्रीहेंसिवली आज एक लेक्चर था ये, और मैंने कुछ काम भी दिया है, एक असाइनमेंट दी है आप लोगों को, शायद आप उस वक्त आ गई थी जब असाइनमेंट दी है, तो वो है। दूसरा मैंने ग्रुप्स मैंने कल भी कहे थे, चूंकि वो CR GR का कोई मेरा ख्याल है वो इशू था, वो आज मुझे डिटेल सेंड कर देंगे। CR जो है, GR कल थी नहीं, बीमार है, और आपने जो है वो टॉपिक का असाइन हो जाएंगे, फिर उस पर हम बात करेंगे। मैंने कहा था कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह हमने बनानी है, ताकि वो एक आप लोगों का एक तो प्रैक्टिस पे आ जाए दोबारा, और दूसरा वो जो टॉपिक्स हैं वो आपको भी फ़ायदा देंगे, और हम बात करेंगे एडिटोरियल पे या फीचर पे या कॉलम पे, उसमें आपकी अपनी एक अपनी डेमोन्स्ट्रेशन उसमें आप कर सकेंगे, उसमें फिर आपका जो मुख्तलिफ बड़े लोगों की उसमें हवाले से जो उन्होंने बात की है, डिस्कस किया है अबाउट फीचर कॉलम एडिटोरियल, वो डिस्कस हो जाएगा इंशाल्लाह। प्लस आपकी वॉइस ओवर आ जाएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है कि ये होता क्या है, और ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा कि इन फ्यूचर आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। तो इसलिए इस पर भी हम काम करेंगे, लेकिन आउटडोर जाने की ज़रूरत कहीं नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से शुड वेरी केयरफुल।
उसमें आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको आप नेट पे जो मटेरियल अवेलेबल है या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लें। मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे सकता हूँ किसी बड़े जर्नलिस्ट का, उससे रब्ता कर लें, वो भी आपके क्रेडिट पे आ जाएगा कि जर्नलिस्ट जो है वो आपसे बात कर लेंगे और आप उनकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड कर लें, या उनसे अगर आप वो टाइम दे सकें आपको तो उनका आप उसे उस पर जूम वगैरह पे ले लें, जूम वगैरह पे रिकॉर्डिंग कर लें उनकी, उसको उसमें शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह आपका अच्छा इसमें बन जाएगा एक। तो आज CR GR लाजमी शेयर करें ग्रुप्स को, ताकि मैं वो आपको साइन कर दूं, क्योंकि अगले मैं चाह रहा हूँ 15 दिन के अंदर अंदर ये आपका सेशनल वर्क सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आपकी Yes, पूरा sir. जो स्टडी का फोकस है वो रहे फाइनल पेपर्स पे। और फाइनल पेपर्स यूनिवर्सिटी में होने हैं इंशाल्लाह, और वो पता है कि उसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छे नंबर लें। तो लेकिन उसके अभी 20 मार्क्स आपके हो गए हैं, और 40 मार्क्स ये आपके सारे एक जो पैकेज है इसमें आपका क्लास पार्टिसिपेशन है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है आप लोगों का, और आपके बहुत कम नंबर आ सकते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो क्लास में अवेलेबल नहीं होते थे। और जो असाइनमेंट्स हैं वो आप अच्छे करेंगे तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, पता ही आपको। तो अप टू यू कि आप उसमें क्या करते हैं। और थर्ड जो है चीज़ वो आपकी क्विज़ है, वो एक गालिबन हो चुका है और एक अभी रहता है आपका, वो भी ले लेंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद ये मैं चाहता हूँ सेशनल मार्क्स आपका ये सिलसिला ख़त्म करें, और नेक्स्ट आपके जो फाइनल पेपर है उस पर हमने फोकस करना है, और आज रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे दोबारा। अभी हमने चूँकि फीचर पढ़ा है, एडिटोरियल पढ़ा है, उसके बाद कॉलम को पढ़ा है, अब उसके बाद हम इन तीनों को जो पढ़ चुके हैं अब इनका कंपैरेटिव स्टडीज़ इनको करेंगे कि क्या फ़र्क है ज़्यादा एक्चुअली नज़र आता है। जैसे आज हमने बार बार डिस्कस किया कि ये चीज़ें उसमें नहीं हैं, एडिटोरियल राइटिंग के अंदर जो उसकी हमने बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा ये हमें उसमें नज़र नहीं आता, ये डिफरेंट है उसमें या इस ना, उसको हमने मज़ीद डिटेल में पूरा एक सेशन वाइज आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं पहले बता दूंगा कि आज हमने फीचर को और कॉलम को डिस्कस करना है, आज हमने फीचर को एडिटोरियल को डिस्कस करना है इंशाल्लाह। आज हमने एडिटोरियल और कॉलम की दरमियान में उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें क्या फ़र्क है उसको डिस्कस करना है। उसको फिर हम साथ साथ उसमें वो पहले बता देंगे एक दिन पहले ही कि कल हमने ये डिस्कस करना है, पहले अभी भी बता देता हूँ मैं, लेकिन वो हम ऑफिस सबको पता होगा कि ये डिस्कस करना है। उसके लिए फिर हम डिस्कस करेंगे कि आज का जो एडिटोरियल है डॉन का, जंग का, या किसी इंटरनेशनल पेपर का भी देख लेंगे कि उसमें क्या ये जो हमारा इसके मुताबिक क्या फ़र्क नज़र आ रहा है और उसको किस तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए हमें, इसमें हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखें ढेर सारा, और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है 11 बजे, मेरा ख्याल है 11 बजे टाइम है, ज़रा चेक कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह चूँकि रमज़ान से पहले का टाइम जो है वो दोबारा आ गया है, तो 11 बजे ही टाइम है मेरा ख्याल है, चेक कर लीजिएगा। अगर मुझे आप करेक्ट कर सके कोई बंदा कि 11 बजे ही टाइम है तो मुझे बता दें। जी जी सर सर, 11 बजे ही है। हाँ 11 बजे क्लास है इंशाल्लाह, ठीक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।